देखिए तो इसमें आपको नदी के साथ वो कौन कौन सा जिला टच करता है ये भी दिया गया है, ठीक है। तो नोट्स में आप जब इसको जूम करके मोबाइल में देखेंगे ना तो आइडिया लगेगा, बस एक दो बार आप देख लीजिएगा, उसी से क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन कैसे बनेगा वो अभी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ गौर कीजिए। सबसे पहला चीज है इसमें कि हम लोग पहले गंगा नदी को सर्च करते हैं। तो गंगा नदी जो है ना, देखिए ये ऐसे चल के आती है, ठीक है। इन्हीं को पता है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? नहीं है ना? 445। 445 है। और गंगा नदी जो है ना बिहार को ठीक दो भागों में बांटती है, मतलब एक अंदाजा लगाइए ना तो आपको बिल्कुल लगेगा कि दो भागों में बांट रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग पहले उत्तर बिहार यानी इधर नॉर्थ की तरफ की नदियों को देखते हैं। सबसे पहला नदी जो है ये घाघरा नदी इसको कहते हैं, कहीं कहीं आपको घग्घर भी मिलेगा। इस नदी को ही जो है उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जानते हैं, जो अयोध्या में बहती है ना नदी, ठीक है। तो घग्घर पहला नाम याद रखें। आप लोग जो है ना इसको अपने मुंह से है ना म्यूट करके और इसको रिवाइज भी करते रहिए, मुंह से बोलते रहिए, तो क्या होगा ना कि ये दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक है। तो पहला नदी है घग्घर, ठीक है। दूसरी नदी है, यहाँ वन लिख देते हैं, दूसरी नदी है गंडक, ठीक है। अब गंडक जो है ये नेपाल के तट और पश्चिम चंपारण से होते हुए बिहार में आती है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो ये कुछ दूर तक उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की सीमा भी बनाती है, ठीक है। हो सकता है आपको आने वाले परीक्षा में पूछ दे कि नदियों की संख्या पूछ सकता है कि कितनी नदियां हैं जो बिहार और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये 4 नदियां हैं, कौन कौन सा ये देखिए। पहला आपको घग्घर मिलेगा, ये देखिए घग्घर भी सीमा बना रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे गंडक मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरा गंगा तो सही, और चौथा जो है ना ये कर्मनाशा नदी भी है, ठीक है। तो जब दक्षिण बिहार की नदियां देखेंगे तो कर्मनाशा के बारे में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले याद रखिए कि गंगा नदी बिहार को बीचों बीच दो भागों में बांटती है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है और बिहार के 12 जिलों से ये जाती है, ठीक है। उसके बाद पहली नदी जो है घग्घर नदी है, इसको यूपी में सरयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी नदी है ये गंडक, ठीक है। उसके बाद तीसरी नदी जो भारत में बिहार में आ रही है ये बूढ़ी गंडक है, इसका उद्गम भी नेपाल में है। बस अभी सिर्फ इतना याद रखिए कौन सी नदी कहाँ है। तीसरी नदी बूढ़ी गंडक हो गई, चौथी नदी है बागमती, पांचवी नदी है कमला, छठी है कोसी, उसके बाद अंतिम में है ये महानंदा, ठीक है। और महानंदा में एक ये मेची नदी भी याद रखिए, क्योंकि अभी हाल में न्यूज में ये कोसी मेची नदी को जोड़ने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि मेची नदी जो है ये महानंदा की सहायक नदी है, ये कोसी की सहायक नहीं है, ठीक है। कोसी को जोड़ने की बात हो रही है ना। और जोड़ा किसको जाएगा तो कोसी और मेची को जोड़ा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब कोसी और मेची को जोड़ा जाएगा तो कोसी, मेची और महानंदा तीनों जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 नदी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उत्तर बिहार की नदी। पहला नदी है गंगा, ठीक है। दूसरी है घग्घर, तीसरी है गंडक, चौथी है बूढ़ी गंडक, पांचवी है बागमती, छठा है कमला। फिर इसी के बीच में आपको यहाँ बलान वगैरह भी मिलता है, कमला बलान सुनते होंगे। फिर कोसी है, फिर महानंदा है और मेची है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रॉ मैप भी हम यहाँ लिए हैं, हम यहाँ ड्रॉ करेंगे मैप, ठीक है। और आप लोगों को अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे ये कौन सी नदी हो सकती है, ठीक है। तो पहली नदी हम ड्रॉ करते हैं, ये कौन सी नदी है? गंगा। गंगा बिहार के कितने जिलों से बहती है? 12 ठीक है। और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद ये पहली नदी कौन सी है जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू घग्घरा सरयू। फिर नदी है जो इधर पश्चिम चंपारण से गंडक। और गंडक के समानांतर एक और नदी है जो अंदर प्रवेश करती है, लेकिन वो गंडक से लंबी है, ठीक है। बूढ़ी गंडक बारे में याद रखिए कि बूढ़ी गंडक जो है एक कटिहार में गंगा से आके मिल जाती है, ठीक है। चलिए बूढ़ी गंडक, अच्छा एक बात बताइए, वो नदी कौन सी है जो सबसे मतलब इधर ईस्टर्न साइड है? महानंदा। ठीक है, ओके। अब बताइए कि महानंदा के की एक ट्रिब्यूटरी पढ़े थे हम लोग, हाल में जो है एक परियोजना चलाई जा रही है जिसमें 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, वो कौन कौन सी नदी है?
कोसी मिर्ची कोसी और मिर्ची, ठीक है। तो कोसी इसके बगल में कहीं होगी, बागमती तो कोसी होगी, ठीक है। कोसी जो है वो गंगा में अक्षरार में आकर मिलती है। एक कुर्सेला नाम का एक जगह है, ठीक है। तो कुर्सेला जो है वहाँ जाके कोसी मिलती है। ये नदियां हो गई, ठीक है। अब बताइए फिर से, ये कौन सी नदी है? कमला, बागमती, बाद सॉरी बागमती। बागमती बाद दो नदी है, कमला और बलान, उसको भी मिला दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है? गंगा है। इसका घगरा, नाम क्या है? घग्गर। घग्गर घग्गर, सर नहीं दिख रहा है बूढ़ी गंडक। सर, डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। वो हो रहा है। जगह दिख रहा है। अब देखिए इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछ दे, उस नदी का नाम बताइए जो बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। तो सबसे पूर्व में कौन सी नदी है? ये महानंदा हो जाएगी, महानंदा। बिल्कुल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पूरब में कौन सी नदी है कि नहीं? तो सबसे पूरब में आपको गंडक मिलेगी, ठीक है। क्योंकि पश्चिम में ना, पश्चिम। हाँ, तो पश्चिम में बिल्कुल है ना। तो इस तरीके से ये सब है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि नदियों को पश्चिम से पूरब की क्रम में लगाएं, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग लगा के देखते हैं, ठीक है। ये बताइए कि सबसे पहला नदी जो है गंगा है, ठीक है। तो हम लोगों ने गंगा पढ़ा था। गंगा से सबसे पहले कौन सी नदी मिल रही थी? घग्गर, घग्गर, ठीक है। इसका दूसरी नदी बताइए। गंडक, गंडक, तीसरी नदी? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, चौथी नदी? बागमती बागमती, ओके, उसके बाद? कमला बलान कमला और बलान, उसके बाद? कोसी, उसके बाद? महानंदा, तो महानंदा, महानदी थी मेची। मेची। उत्तर बिहार की नदी याद हो गई तो ठीक है। आगे चलते हैं, अब दक्षिण बिहार की नदियों को यहाँ पे फिर से चेक करते हैं। उत्तर शायद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के पास है। जी, तो देखेंगे, नदी याद तो कर लीजिए, इसको देख लेंगे कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। तो क्रमवार तरीके से चलेंगे तो आसान होगा ना। और के लिए ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो इस तरीके से बार बार मैप में बनाएंगे ना तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल, टाइम में भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैप भी आपके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। चलिए दक्षिण बिहार की नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से गंगा नदी बनाते हैं। ये हो गया गंगा, ठीक है। 12 जिलों से टच करता है, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये 12 जिलों वाली बात है ना, ये पूछा जा चुका है, ये PYQ, इसलिए बार बार बोला जा रहा है ताकि आप लोगों को फिर से ये याद हो जाए, ठीक है। अब इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहली नदी जो गंगा में मिलती है दक्षिणी तरफ से, इसका नाम है कर्मनासा, ठीक है। इसका नाम से ही पता चलता है, मतलब ऐसा पुराना कहावत है या ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम कर्मनासा रखा गया। पहली नदी कौन सी है? कर्मनासा। फिर दूसरी नदी है सोन। सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश से बहते हुए आती है और ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो सोन हो गई दूसरी। उसके बाद देखिए पुनपुन है। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा, ये नदी फल्गु है एक्चुअली, ठीक है, फल्गु। लेकिन ये नदी फल्गु जो है बनी किससे है? तो ये निरंजना और मोहना नदी से मिलके बनी है। और निरंजना नदी वही नदी है, इस पे गया शहर जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहते हैं कि वो किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये निरंजना नदी है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। तो वर्तमान में आप फल्गु भी कहते हैं बट है असल में ये निरंजना, ठीक है। अगर ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो आपको निरंजना याद रखना होगा। उसके बाद एक नदी है यहाँ पे क्यूल, ठीक है। ये क्यूल नदी जो है लखीसराय के आसपास, मुंगेर के आसपास बहती है और ये नदी का नाम है हेलो अजय।
जी बोलिए बोलिए। फल्गु जो है ना सर, फल्गु विष्णुपद तक कहलाता है। बिल्कुल विष्णुपद कॉरिडोर जो बनने जा रहा है ना, वहीं तक फल्गु कहलाता है। और बिल्कुल जो निरंजना जो निरंजन नदी जो है ना, वो बोध गया में है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सुजाता गांव बसा हुआ है ना निरंजना नदी पे। जी हाँ, सुजाता बिल्कुल गांव नहीं, सुजाता गढ़ है। ठीक है। तो इसको अभी देख सकते हैं। फिर दक्षिण बिहार में गंगा याद रखिएगा, दूसरा कर्मनासा, तीसरा सोन, चौथा पुनपुन, ठीक है। पांचवा है ना, आप सीधा फल्गु याद रखिए अभी। उसके बाद छठा क्यूल, सातवां अजय नदी है, ठीक। अजय। बिल्कुल, तो इस तरीके से ये नदी होगी। अब एक बार रॉ मैप पे बना के देखते हैं। चलिए, गंगा नदी थी पहली नदी। इसमें यहाँ से कौन सी क्रमनाशा। नदी मिल रही थी? कर्मनाशा, ओके। फिर एक नदी है जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जो सोन। मध्य प्रदेश में आती है, इसका नाम सोन। सोन, अच्छा। सोन के बारे में और जो डिटेल है वो बाद में देखेंगे, बस अभी सोन याद रख लीजिए। ठीक है, सोन के बाद कौन सी नदी हम लोग देखे थे? फाल्गु निरंजन। फल्गु, ठीक या है। निरंजन। और फल्गु के साथ क्या था? इसमें निरंजना नदी मिली, ठीक है। ओके, उसके बाद एक नदी यहाँ पे थी, ये नदी का क्या नाम था? क्यूल। क्यूल। क्यूल, वो लखीसराय से जा, ठीक है। और एक नदी है यहाँ पे अजय नदी, ठीक है। अजय। उसके बाद पुनपुन था ना, यश के बाद सोन के बाद। क्या बोल रही है मैम? सोन के बाद पुनपुन था। हाँ 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 सोन के बाद पुनपुन, हाँ। पुनपुन। हाँ, पुनपुन, हाँ पुन है। पुनपुन के ठीक बगल में फिर फल्गु। ठीक बोल रही हैं, ओके ठीक है। तो इस तरीके से याद हो गया। अब इसको भी ना पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लगाना है, ठीक है। अभी हम लोग दक्षिण बिहार का नदी है ना, उसको उल्टा क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ बिहार की जो नदियां हैं, इसको हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे। तो पहला नदी कौन सा हो जाएगा? पहला अजय हो, अजय। ठीक है। अजय। चलिए, इसके बाद दूसरी कौन सी होगी? क्यूल। अजय के बगल में क्यूल। क्यूल। उसके बाद कौन सी नदी होगी? ये फल्गु। फाल्गु या निरंजना। फल्गु, ठीक है। इसे पुनपुन। आप जरा कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सी है? पुनपुन। 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 उसके बाद सोन। सोन। और उसके बाद क्रमनाशा। कर्नाटक। वेरी गुड। अब चलिए, नॉर्थ बिहार की नदियों को एक बार जो है ना उल्टा क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी नदी होगी? महानंदा। वेरी गुड जी, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी होगी? कोसी। कोसी। उसके बाद बगलान। कोसी के बाद बगलान। कमला कमला। बलान, ठीक है। बूढ़ी गंडक। बागमती, सॉरी, हाँ बूढ़ी बागमती के बाद बूढ़ी गंडक। फिर गंडक, गंडक। फिर घग्गर। घग्गर। तो आपको नाम याद हो गया। उसके बाद ऊपर से बाएं दाएं ये सब भी नाम आपको याद हो गया है, ठीक है। खुशबू, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? ओके, तो नदी में आपको कोई नाम याद करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ये मैप जो है, इसको आप लोग बार बार देखिएगा, ठीक है। नोट्स जब मिलेगा तब। उसके बाद जब ये मैप हम लोग देख चुके हैं, आपका काम क्या है ये ध्यान दीजिए। इसमें जो आपको दूसरा मैप दिया गया है ना, ये सेकंड वाला, ये मैप, इसको जो है मोबाइल में जूम कर करके आप देखेंगे बार बार, ठीक है। इसमें देखना क्या है हम वो बताते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से गंगा नदी जो है, ये देखिए गंगा दिख रही होगी। इस तरीके से गंगा प्रवेश कर रही है, ठीक है। और ऐसे इधर से होते हुए इसी तरीके से आप लोगों को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। इसे ड्रॉ करिएगा और फिर जो है आप काउंट कीजिएगा कि कितने जिलों से ये गंगा नदी टच कर रही है, ठीक। पहला काम आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए घग्गर नदी पाइए, इसको इस तरीके से मिलाइए। अब यहाँ चेक कीजिए कि कौन कौन से जिले से टच करिए। पहला सीवान हो गया, दूसरा सारण हो गया, और सारण में मिल गया आके छपरा के पास, ठीक है। उसके बाद दूसरी नदी देखिए, यहाँ से गंडक मिल के आ रही है, और गंडक फिर कहाँ पे आके मिल जा रही है? हाजीपुर के पास आके मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बूढ़ी गंडक आई है, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक का स्ट्रीम बहुत बड़ा तो है नहीं, तो ये छोटा छोटा ही दिखता है। तो इस तरीके से एक अंदाजा लगा के इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आपको अलग यहाँ देखिए नाम वगैरह भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरीके से मिला के आगे मिला दीजिएगा कहीं पे। तो ये काम जो है आप घर पे करेंगे। आपके पास अगर कोई मैप भी हो, बड़ा सा मैप हो, तो उसमें आप चेक कीजिएगा। नहीं तो ये मैप तो हम ऐड कर ही दिए हैं आप लोगों के लिए,
ठीक है। ये मतलब इसको इस तरह बनाया गया ना कि आपका आसान हो जाए काम, फिर बिहार आपको कहीं से नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब नदी के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, अब देखिए नाम तो आपको याद हो गया है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सब याद हो चुका है। अब बस इसके साथ जो कुछ फैक्ट जुड़ा हुआ है ना वो देख लीजिए। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री जबलपुर नाम ठीक है, गंगा नदी का उद्गम की सर बात कीजिएगा। गंगोत्री। बिल्कुल गंगोत्री में है। उसके बाद, और ये कहाँ से बह जाती है? बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, मैप, जब गंगा नदी को आप मैप पे देखेंगे तो देखिएगा कि ये पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर इन सब से होते हुए जाती है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ये भी है कि ये भोजपुर और सारण जिले के बीच सीमा बनाती है। तो ये सब बात आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ये सब नहीं पूछने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये सरयू नदी के बारे में देखिए, इसका दूसरा नाम, मतलब घग्गर नदी असल में इसका दूसरा नाम सरयू है। ठीक है, ये आती कहाँ से है? तो नेपाल से आती है। नेपाल में भी ये नमपा श्रेणी के पास से आती है। ठीक है, और ये गंगा नदी में छपरा के पास मिल जाती है। ये सीवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। जब मैप में देखेंगे ना तो ये सब लाइन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैप में ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए, जब इस मैप को आप देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये सब दिखते दिखते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए घग्गर है ना, तो सीवान से ही शुरू हो रहा है, अंदर तक रहा है। तो मैप देखेंगे तो ये सब याद हो जाएगा, इसको ऐसा स्टेटमेंट नहीं याद करना है। ठीक है, इसको बस रीडिंग लगा लीजिए। सीवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है, और इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। यानी ये नदी जहां से शुरू होती है वहां से लेकर गंगा में मिलने तक इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो वो बहुत कम ही है, ज्यादा लंबी है नहीं, ये 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है। फिर गंडक के बारे में देखिए, तो गंडक जो है ये नेपाल हिमालय से आती है। ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत के पास से, और ये गंगा नदी में पहलेजा घाट के पास मिल जाती है, हाजीपुर में। ठीक है, उसके बाद नेपाल में ये सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है, और इसकी बहुत सारी अन्य नाम भी है। ठीक है, तो नाम कौन कौन सा है ये देखिए, काली गंडक इसका नाम है, नारायण गंडकी नाम है, नारायणी नाम है, शालिग्रामी नाम है। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इसका नाम है, मैं मिस कर रहा हूँ, सदा नीरा। ठीक है, सदा वेद नीरा बोला जाता पता नहीं रहा। वेदों में ना सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पीवाईक्यू में ये नारायणी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा ये शालिग्राम भी इसका ही नाम है। इससे जुड़ा हुआ हम आपको एक फैक्ट बता देते हैं। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो उसमें जो राम जी की मंदिर बनाई जा रही है ना, तो वो ये शालिग्राम नाम के पत्थर से बनाई जा रही है। ठीक है, और वो पत्थर जो है ये गंडक नदी के आसपास से ही लाया जा रहा है। ठीक, तो इससे आपको ये शालिग्राम भी नाम याद हो जाएगी। इसकी लंबाई देख लीजिए, 630 किलोमीटर है। और डिस्ट्रिक्ट जो है ये हाजीपुर, सोन, मुजफ्फरपुर ये सब है। तो इसको आप मैप पे देखिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैप पे हो जाए ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होता है ना, वो दिमाग में टिकता भी बहुत लंबा है, तो उसको वहीं से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, बूढ़ी गंडक के बारे में देखिए, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो ये बिहार के सोमेश्वर श्रेणी के पास से ही निकलती है, और गंगा नदी में मुंगेर के निकट ये मिल जाती है। ठीक है, मुंगेर के पास। इसके तट पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मुजफ्फरपुर बसा हुआ है, दरभंगा बसा हुआ है, मुंगेर बसा हुआ है। ठीक, सर इसका यहाँ पे मुजफ्फरपुर को सर गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों के पास बता रहा है, तो हाँ कौन सा बिल्कुल, मानेंगे? ये देख लीजिए ना आप मैप में, दोनों नदी उसके पास से गुजरती है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये गंडक है, और देखिए गंडक गुजर रही है ना मुजफ्फरपुर के पास से। ठीक है, अच्छा अच्छा, और बूढ़ी गंडक जो है ना उसके एकदम बीचों बीच बह जाती है। ठीक है ना, मतलब तो बस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सर बूढ़ी गंडक हो जाएगा, और मतलब हाँ, ऐसे बोलेगा तो कर सकते जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैप आप देखते जाइएगा है ना। तो मैप को जी जो है डाउनलोड किया गया है उसके साइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साइट से, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नदी को ना पढ़ने का हम आपको एक और तरीका बताते हैं ना, जिसका ज्योग्राफी मतलब ऑप्शनल वगैरह रहता है तो उनके लिए ये, असल में क्या होता है ना कि नदी के स्रोत से आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ऊपर से नीचे आने में कई बार क्या होता है ना कि भटकाव नजर आता है। भटकाव मतलब क्या है? यहाँ देखिए, आप इस यहाँ पे अगर बूढ़ी गंडक ढूंढेंगे ना तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि बूढ़ी गंडक है कहाँ। तो इसका एक तरीका है, आप उल्टा चल सकते हैं ना, उल्टा जब चलिएगा ना तो आपको बूढ़ी गंडक आसानी से मिलेगा। ठीक है, ऊपर से खोजिएगा इस तरीके से तो नहीं मिलेगा, जो छोटी नदियां होती है ना ऊपर से नहीं मिलती है, इसको उल्टा जाना पड़ता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो मैप में नदी ढूंढने में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बूढ़ी गंडक हो गया। बागमती के बारे में देखिए, बागमती जो है ये कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये मिलती कहाँ है? खगड़िया के पास आके। ठीक है,
बाढ़ के दिनों में ये मार्ग बदल लेती है बागमती नदी, ठीक है। बागमती के मुहाने पे ही ना दरभंगा शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये इस बात का भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कमला के बारे में क्या लिखा हुआ है। कमला जो है ये महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी में आके मिल जाती है, ठीक है, दरअसल के पास। ये मिथिला क्षेत्र की प्रमुख नदी है। सौरी, ढोरी, ये सब मत याद रखिए, सहायक नदी वगैरह, ठीक है। अभी आप याद भी कर लेंगे ना तो एग्जाम हॉल तक नहीं जाएगा। इसको एक दो बार आप देखते रहिएगा, ठीक है। मतलब रटने के चक्कर में मत जाइएगा इन नामों को, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आसान आसान ही पूछता है, ठीक है। उसके बाद कोसी नदी के बारे में देखिए। कोसी नदी जो है ये नेपाल और तिब्बत के आसपास से बहती हुई आती है, ठीक है। उसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है खगड़िया में। ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, ठीक है, खगड़िया नहीं है वो, कटिहार है, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। इसका अलग अलग नाम है, सोन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी, ठीक है, ये सब है। उसके बाद भारतीय सीमा में हम हनुमान नगर में प्रवेश करती है, और हनुमान नगर में ही ना कोसी नदी पे एक बांध भी बनाया गया, तो आगे हम लोग देखेंगे। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है कि नेपाल से बहुत ज्यादा पानी लेके आती है, तो अपना मार्ग बदल के चलती है ये, है ना। इसका जो है कैचमेंट एरिया बार बार चेंज होता रहता है, तो इस वजह से इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। फिर महानंदा जो है ये दार्जिलिंग के पास से आती है, और ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये बिहार में नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा कि महानंदा जो है ये बिहार में नहीं बल्कि बांग्लादेश के आसपास मिल रहा है, ठीक है। महानंदा दो धाराओं के मिलने से बनती है। एक धारा नेपाल हिमालय से निकलती है तथा बिहार में राजमहल के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये सब नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। सोन नदी के बारे में देखिए आप, साउथ की नदी है ये। सोन नदी जो है ये अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है और गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है, ठीक। उसके बाद पुनपुन के बारे में देखिए, तो ये छोटा नागपुर पठार से होके आती है, गंगा नदी के फतुहा के पास मिल जाता है, ठीक। कर्मनाशा नदी कैमूर के पास से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों से, और गंगा नदी में चौसा के पास आके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य ये सीमा बनाती है, ठीक है। और इसे जो है अशुभ या अपवित्र नदी भी माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अजय नदी के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो अजय नदी जो है ये देवघर झारखंड से निकलती है, और भागीरथी नदी यानी पश्चिम बंगाल में जो भागीरथी नदी है, ठीक है, उसमें मिल जाती है। यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। फिर क्यूल नदी है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में है, ठीक है। ख- खरगडीह, गिरडीह से निकलते हुए आती है, गंगा नदी में लखीसराय में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद फल्गु नदी पे जाएंगे, तो ये निरंजना और मोहना नदी, इन दोनों नदियों से मिल के बना है, ठीक है। और ये पुनपुन नदी में मिल जाता है, और फिर पुनपुन नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म के अनुयायियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हिंदू के लिए क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म के लोग जो है ना वो गया में पिंडदान करने के लिए जाते हैं इसी फल्गु नदी पे। और गौतम बुद्ध का तो ये इस नदी पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए दोनों धर्म के लिए फेमस है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है ये नदी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हमने नदी कहाँ कौन सी बहती है ये पढ़ा था। इस मैप से आप वो जिलों को देख सकते हैं कि किस जिले से कौन सी नदी बहती है। उसके बाद ये रॉप मैप में हमने सारी नदियों को बनाया था और याद कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब क्लियर कर चुके हैं, और यहाँ नदी के बारे में डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, तो एक दो बार आप रीडिंग करेंगे तो बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि नदी का जो है कहाँ से बहती है ना, बिहार के किस क्षेत्र से बहती है ये जरूर याद रखें। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ये सब लगाने आना चाहिए। कौन सी नदी किसके बाद बहती है सब याद रखिएगा, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गंगा के बगल में घग्गर है, घग्गर के बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, बलान, कोसी, मेची, महानंदा। ये हो गई उत्तर बिहार की नदियां। दक्षिण बिहार में आई गंगा, उसके बाद कर्मनासा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु, यहाँ निरंजना नदी, उसके बाद क्यूल नदी, अजय नदी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी नदियां हो गई हमारी, ठीक है। आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। चलिए आगे। जी सर। गंगा छपरा से एंटर करती है ना बिहार जी में, क्या मैम, छपरा से? छपरा जी से जी ना। यहाँ देखिए ना, असल में ये जो है अ, बक्सर के पास से ही नहीं, सीमा बना बक्सर देते। गया, ठीक है, बक्सर के पास से ही, ठीक है। बट इंटर करिए छपरा में। नहीं, ठीक है। घग्गर का शायद। छपरा जो है ना घग्गर में जो है वहां छपरा में आके मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी में। एक ये फैक्ट है, ठीक है।
गंगा नदी वैसे बक्सर से ही जो है बिहार में प्रवेश कर जाती है, मतलब उसके साथ साथ बक्सर सीमा के बनाते डुमराव हुए जी। सेम रहते रहते हैं। बिल्कुल। डुमराव जगह देखें, यहाँ पे देखिए डुमराव है ना लिखा हुआ। डुमराव के बारे में एक प्रसिद्ध चीज आपको पता है क्या है वो? यहाँ जी किनका घर था बताइए? सर सर उस्ताद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खां खां। नाई वादक। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये बक्सर जो है, बक्सर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है बताइए? बक्सर का बक्सर युद्ध वार हुआ बक्सर का था युद्ध हुआ था। 1770 मैं आपको नहीं, ये देखिए जगदीशपुर क्यों फेमस है? कुंवर सिंह के लिए। वीर कुंवर सिंह का कुंवर जन्म वीर स्थली कुंवर है सर। सिंह। क्या? उसके बाद ये पटना बताइए, राजधानी ही है। जी जी। ठीक तो है। सिख कटुआ धर्म का के है तब अच्छा, ये क्यों फेमस है? फतुहा में फतुहा में वो सलीम कौन चीज नहीं है, कोई एक और है रहते ना। थे, सूफी संत रहते स्कूटर थे। फैक्ट्री है, ठीक है। हाँ, स्कूटर फैक्ट्री था। मनेर जो है ना, मनेर मनेर फेमस है एक सूफी संत के लिए, ठीक है। मेरी ठीक है। उनका उसके मकबरा है। बाद मोकामा है, तो मोकामा क्यों फेमस था? ठीक है। डीजल इंजन कुछ उसके बाद बेगूसराय है। मतलब ये मैप जो है ना, मैप पढ़ने का तरीका ही यही है। इस तरीके से ना एक एक करके आगे चलते जाइए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुंगेर है, मुंगेर क्यों फेमस है? तो इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि मुंगेर में बंदूक का कारखाना है, ठीक है। सिंदूर और है, ठीक है। भारत का प्रथम भागलपुर योग है, विद्यालय भी यहाँ पे हुआ था सर। योग विद्यालय है। भागलपुर क्यों फेमस है? तो भागलपुर में सिल्क सिटी सिल्क उसको माना सिटी ऑफ जाता है। बिहार। डॉल्फिन का अभ्यारण्य भी है कि नहीं? उसके बाद एक बर्ड रेंजिंग फैसिलिटी भी शुरू जी हुई है जी। वहां पे, बिहार। तो ये मैप जो है ना, मतलब हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं सारी चीजों को, फिर सब कुछ आपको यहीं याद करा दिया जाएगा, है ना। आपको कहीं पे देखना, आप लोगों को भी धीरे धीरे लग रहा होगा, है ना, आप अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, है ना। इस तरह से पढ़ते पढ़ते मैप जो है ना काफी मदद करता है चीजों को याद रखने में। आगे चलते हैं, नदी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर महानंदा कहाँ से निकलती हैं? महानंदा, महानंदा जो है ये सिक्किम में जो कंचनजंगा है ना, उसके बगल से निकल के आती है, ठीक है। सर ये दार्जिलिंग के पास से तो नहीं निकलती हैं, पश्चिम हाँ बंगाल के दार्जिलिंग से? ये तो है दार्जिलिंग से उधर से ही आती है, ठीक है। दार्जिलिंग से तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है है ना। महानंदा धाराओं से दार्जिलिंग। मिलती है, ठीक है। एक धारा नेपाल हिमालय से निकलती है, और मतलब देखिएगा महानंदा जो है ना उधर से ही आता है, सिक्किम की तरफ से ही होते हैं, बॉर्डर बनाते हुए आता है, ठीक है। आगे देखते हैं नक्की घाटी परियोजना, इससे भी काफी सवाल पूछता है, ठीक है। PYQ आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो इसको एकदम क्लियर करके याद करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लियर रखना है, 3 नदी पे नदी घाटी परियोजना बना हुआ है, सोन पे, गंडक पे और कोसी पे, ठीक है। सोन पे, गंडक पे और कोसी पे, कोसी में, ठीक है। सोन नदी जो है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पुराना जो नदी घाटी परियोजना है इस सोन पे ही बनाया गया है, ठीक। सोन पे सबसे पुराना है, 1874 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। डेहरी नाम का एक जगह है, वहां पे बांध बनाया गया है, आप लोग सुनते भी होंगे, डेहरी ऑन सोन, है ना, ये एक जगह का नाम बन पड़ गया, डेहरी on सोन, ठीक है। रोहतास में है। उसके बाद बिहार का सबसे प्राचीन है, और इस पे 2 जल विद्युत केंद्र भी, यानी यहाँ पे बिजली भी बनाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ये ज्यादा फेमस है नहीं, है ना, बहुत कम मात्रा में बनता है। तो एक डेहरी नाम के जगह पे बनता है और एक बारून नाम के जगह पे, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। इस फोटो से जो है ना आपको मैक्सिमम चीज क्लियर होगा। देखिए सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश से बहते हुए आती है और कुछ इस तरीके से बिहार में प्रवेश करती है ना, उसका डायरेक्शन यही होता है, ठीक है। ऐसे जब प्रवेश करेगी इस तरीके से, जैसे आप देख भी रहे होंगे, ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे जब प्रवेश करती है, तो इस नदी का पूरब और पश्चिम कौन सा होगा? तो ऑटोमेटिक है कि जब हम इधर इस तरीके से जाएंगे तो पूरब हमारा इधर हो जाएगा, उधर पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो इसी आधार पे ना इस नदी का 2 नहर बनाया गया है। पहला नहर कौन सा होगा? एक हो जाएगा पूरब नहर और एक हो जाएगा पश्चिम नहर। पश्चिमी। साथ में सोन जोड़ दीजिए दोनों में, ठीक है, पूरब नहर और पश्चिम नहर हो गया। तो बस इस पे जो है ना 2 ही नहर बनाया गया है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। अब आपको हो सकता है पूछ दे कि किन किन जिलों में जो है पूर्वी सोन नहर से पानी जाती है और पश्चिमी से किन किन जिलों में जाती है। तो सिंपल है, आप यहाँ पहले ये देख लिए, इस मैप को आप देख चुके हैं। अब आइए हम लोग बिहार के मैप पे चलते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये हमारा सोन हो गया, ठीक है। अब सोन पे ये डेहरी नाम का जगह है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब पूरब और पश्चिम कीजिएगा तो इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। तो पूरब पूरब वाला जो नहर है, इससे कौन कौन सा जिला पानी से प्रभावित होगा? एक औरंगाबाद होगा, गया होगा, इधर जहानाबाद होगा, है ना। यानी इस क्षेत्र का हो जाएगा,
3-4 जिला। और आप इधर पश्चिमी नहर की बात करेंगे तो इससे रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना मैप के थ्रू ही इन चीजों को याद करें। रटने का जरूरत नहीं है कि पूरब से कौन सा जाएगा, पश्चिम में कौन सा जाएगा। बस ध्यान रखिएगा इस तरीके से कि पूरब से जा रहा है तो पूरब में कौन कौन सा जिला है, तो औरंगाबाद है, गया है, जहानाबाद है, अरवल वगैरह है। और पश्चिम में कौन कौन सा है, तो रोहतास और कैमूर है। तो सोन नदी क्लियर हो गया होगा। ये बताइए कि सोन नदी पे कब बना था? सबसे पुराना सोन नदी है, इस पे बना था। 1774 74 1874 सॉरी 1874। हाँ, 1874। ठीक है, तो इस मैप को डाल दिया गया है, आप लोग फोटो देख के भी इन चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, काफी आसान करता है। जिला भी देख लिया ना, मैप में एक बार चेक कर लिए तो जिला भी क्लियर हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जब पीडीएफ या प्रिंट आउट निकालेंगे तो यहाँ जिला का नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये, या हम ही लिख देंगे आप लोगों के लिए। अब गंडक देखिए, गंडक के साथ मजेदार बात क्या है कि गंडक नदी जो है ना, उसका इस तरीके से प्रवाह होता है, ऐसे घुसती है बिहार में। ठीक है, इधर नेपाल है तो बिहार में इस तरीके से घुसती है ऐसे। अब इस नदी का पूरब और पश्चिम कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, ये नहर निकला, इधर वाला जो हो जाएगा नहर, इसको कह देंगे हम लोग, इधर हो गया पश्चिमी नहर। ठीक है, और इधर हो जाएगा पूरब। इसको ईस्ट लिखते हैं, इसको वेस्ट लिखते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए इसमें मजेदार बात क्या है, इसका जो पश्चिमी नहर है ना, पश्चिमी इधर वाला, इसका सीधा सिंपल नाम है पश्चिमी गंडक नहर। ठीक है, क्योंकि गंडक नदी पे बना है, इसलिए गंडक नहर नाम पड़ गया। और ये पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी गंडक। और दूसरा जो है पूर्वी गंडक नहर है। पूर्वी गंडक नहर के साथ मजेदार बात क्या है कि इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, वो कौन कौन सा भाग है, तो पहला हो गया तिरहुत नहर, दूसरा है त्रिवेणी नहर, और तीसरा है दोन नहर। ठीक है, तो तिरहुत और त्रिवेणी ये सब बहुत आसान है। तिरहुत तो ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक जो है हमारा सब डिवीजन भी है ना तिरहुत के नाम से। ठीक है, तो तिरहुत नहर उससे याद हो जाएगा। त्रिवेणी एक नाम है, त्रिवेणी संगम भी कहते हैं कई बार। ठीक है, और ये दोन नहर, ये 3 आप नाम याद रखिएगा। ठीक, अब इसको एक बार मैप में एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ है। देखिए, ये हमारा गंडक नदी हो गया। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है बांध बनाया गया, इससे इधर एक निकाला जाएगा और एक इधर निकाला जाएगा, इस तरीके से। इधर वाले का नाम पश्चिमी रहेगा। ठीक है, और इधर वाले का नाम पूर्वी रहेगा, यानी ईस्ट। पूर्वी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बांटा गया है, एक का नाम रखा गया तिरहुत, एक का नाम क्या रखा गया है, त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी। त्रिवेणी। और ये तीसरे का नाम द्रोण। तो इस तरीके से मैप में चेक कर सकते हैं। अब आपको पूछेगा कि किस किस जिले में पानी जाता है, तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे एक पूर्वी चंपारण याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, है ना, सीतामढ़ी, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, इधर पश्चिमी से पूछे तो आपको गोपालगंज, सीवान, सारण, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, 2 नदी हम लोग देख चुके हैं, सोन, और फिर हम लोग देख चुके हैं गंडक। सोन का फिर से बताइए कब बना था? 1874। पूर्वी पश्चिमी में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उसका देखिए ये सोन नहर का तो साल पता है। गंडक नहर, गंडक नदी पे जो बना है ना, वो भी याद रखिएगा कि ये भारत और नेपाल के साथ संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये दोनों देश मिल के बनाया है। ठीक है ना, और 1959 में समझौता हुआ था, और 1900 इसमें जो है ना बन भी गया था। ठीक है, एग्जैक्ट हमको ईयर मिला नहीं, इसके लिए तो हम यहाँ पे 1959 लिख दिए। आप अंदाजा लगा के जब ऑप्शन मिले तब टिक मार सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी संगम के पास भैसन लोटा नाम का एक जगह है, वहीं पे बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये नाम वगैरह है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अगला देखते हैं कोसी पे। ठीक, कोसी में भी मजेदार बात क्या है कि नेपाल से पानी आता है, यानी इस तरीके से आ रहा है, ऐसे, यही डायरेक्शन है इसका। ठीक है ना, ऐसे है। तो इस पे जब बांध बनाया, ये बांध बन गया। बांध जो है ये हनुमान नगर में बनाया है, और हनुमान नगर जो है ना, ये नेपाल में पड़ता है, तो यानी नेपाल हनुमान नगर में बांध बना है। अब इसमें भी जो है ना बांध 2 भाग में बटा, पहले एक का नाम पूरब कर दिया यानी ईस्ट, और एक का नाम वेस्ट। पूर्वी नहर जो है उससे फिर अलग अलग 1-2 नहर निकाला है, छोटा छोटा नहर, उसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और पश्चिमी नहर से भी कुछ कुछ निकाला है। तो सिंपल है कि आपको पूछे कि कोसी नदी पे कौन कौन सा बना हुआ है बांध, तो सिंपल बोलिएगा पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी नहर। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग नहर के बारे में भी सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोसी नदी के बारे में एक चीज याद रख लीजिएगा कि 1953 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। ये भी भारत और नेपाल के संयुक्त प्रयास से बन रहा है। ठीक, 2 देश मिला हुआ है। 1953 में शुरू हुआ और 1965 में बन के तैयार हो गया। किस जगह पे
बांध बना है तो ये हनुमान नगर इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम एक लिस्ट भी दे दिए हैं, तो याद रखिएगा त्रिवेणी, तिरहुत और द्रोण, ये तीनों किस पे बना हुआ है? गंडक पे, ठीक। पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी किस पे बना हुआ है? कोसी नदी पे। और फिर उसी नदी पे। एक राजपुर करके, जो हम बताए थे ना आपको कि छोटा छोटा कुछ बांध बना, सॉरी नहर बना हुआ है, तो एक का नाम राजपुर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और सोन नदी पे तो बहुत आसान है, एक का नाम पूर्वी सोन है, एक का नाम पश्चिमी सोन है, ठीक है। यहाँ से जो है आप जिला का नाम भी यहाँ से याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप मैप से ही देख देख के याद करें इसको, ठीक है। चलिए, नदी और उससे जुड़ा हुआ जो चीज था वो सब आज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो पूछ सकते हैं, बाकी है ना बाकी चीजें आप कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आज नदी और नदी परियोजना ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों को भी टाइम मिले उसको ग्रास्प करने का, थोड़ा घर पे भी देखें, पुराना जो क्लास है उसको भी रिवाइज कीजिए, ठीक है। कल जो है हम लोग फिर यहाँ से आगे देखेंगे, तो जल कुंड पढ़ेंगे, फिर जल प्रपात जो है इम्पोर्टेंट है वो, और फिर इसको मैप में इस पे डिनोट भी किया गया है, ठीक है ना, तो इसके थ्रू याद कर लेंगे। उसके बाद झील के बारे में पढ़ लेंगे, और झील कौन सा झील कहाँ है, इससे काफी सवाल बनने का इस बार उम्मीद है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि नागी नट्टी पे जो है इस बार इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है, तो ये सब पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। बिहार की मिट्टी के बारे में भी तैयार किया गया है ना मैप वगैरह के साथ, ये पढ़ेंगे। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, ठीक है, और आपदा प्रबंधन। तो इस तरह करते करते जो है ना हमारा जो है ज्योग्राफी हमको लगता है कल या परसों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा, और इससे नदी से जुड़ा हुआ या इससे पुराने क्लास से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। सर जी बोलिए। सर ये बिहार के ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दीजिए। उसके ठीक है, आप जैसा सर बताएंगे ना, है ना, हम लोग को मैनेजमेंट की तरफ से जो बोला जाएगा। ऐसा सही रहेगा क्योंकि अभी ये ज्योग्राफी मतलब पढ़ रहा है तो उसमें भी ज्योग्राफी हो। बिहार की ज्योग्राफी है ना काफी छोटी थी और उसको याद करना काफी आसान है, ठीक है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी है ना वो काफी कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको जब हम बताएंगे ना तो हम लोग ऐसे प्रत्यक्ष तो बात करते नहीं है, सब कुछ तो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो उसमें आप लोगों का भी पूरा साथ चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सर हो कंसेप्चुअल। जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी ही करवा दीजिएगा इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम लोग तो तैयार करते हैं नोट्स वगैरह मैप के थ्रू, है ना, हर चीज को याद करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और देखते हैं मैनेजमेंट की ओके तरफ से क्या कहा जाता है। ज्योग्राफी तो वैसे भी पढ़ाना ही है, लेकिन क्या पता ये बिहार के बाद ओके इसका सर। बिहार इतिहास भी हो सकता है, पढ़ा सकते हैं, है ना, या फिर सर नहीं, उसका। पहले ज्योग्राफी करवा दीजिएगा, तो क्योंकि ज्योग्राफी दोनों रहेगा अच्छा तो अच्छा लगेगा। ठीक ठीक ठीक, देखते हैं जैसा होगा ना सर की तरफ से जैसा और कहा सर जाएगा। नोट्स भी थोड़ा जल्दी से प्रोवाइड करवा दीजिए क्योंकि उससे